कृष्ण फाइनली आपके यहाँ विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर में, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय सामाजिक विज्ञान, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, कक्षा 8, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प का उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर जो आता है पहला, धूमकेतु में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। तो आपका यह था ठीक गड़ाना, और आपका भी यह था ठीक है छितराना या बिखेरना। फिर आपका सी आता है सीड ड्रिल, और आपका यहाँ पर दिया था बुवाई करना। तो जो आपके यहाँ पर दिए झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, छितारना या बिखेरना। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, प्रश्न दूसरा आता है उद्यान कृषि का अर्थ है। तो आपका यह था गेहूँ, बी आता है आपका आदिम कृषि, और सी आता फलों और सब्जियों को उगाना, और डी था सोयाबीन उगाना। तो यहाँ पर उद्यान कृषि का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, फलों और सब्जियों को उगाना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो आपका यह था भारत, और बी था आपका चीन, और सी था आपका कोलंबिया, और डी था अमेरिका, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा आता चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो जो आपके यहाँ पर चावल का प्रमुख उत्पादक देश है वो आपका चीन है, ठीक है। चीन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपका था, ठीक है, ब्यास और सतलज, और आपका बी था गंगा और ब्रह्मपुत्र, और सी था आपका नर्मदा और ताप्ती, और इसका डी ऑप्शन आता है गंगा और यमुना, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पाँचवा आता है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह खेती और बीज निर्माण के लिए उपयुक्त है, और बी था यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, और सी था यह क्षेत्र बृहद जनसंख्या वाले होते हैं, और आपका डी था यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिए लोग सदैव पर्वतों आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए थे प्रश्न 1 से लेकर 5 तक, वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके आते हैं रेगिस्तान प्रश्न के बाद 6 से 10 तक। तो हम इनको यहाँ पर कंप्लीट कर, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और बी था यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, यह क्षेत्र जनसंख्या वाले होते हैं, और आपका डी था यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिए लोग सदैव पर्वतों और पठारों की